मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम था और सनडरलैंड के ये गेम अगेंस्ट था। और सनडरलैंड की आपने फॉर्म देखी, अच्छी कर रही है प्रीमियर लीग में फिलहाल तो। और मैन्यू फैंस डरे हुए थे कि सनडरलैंड शॉक ना कर दे, एक रेलीगेशन टीम आके ना कर दे। और सबके अंदर डर था कि प्लीज मैन्यू जग जाओ और एक विन ले आओ, ताकि हम नेगेटिविटी को दूर फेंके, थोड़ी पॉजिटिविटी में जाएं। और आई गेस मेन्यू के प्लेयर्स और एमोरियम ने वही किया। आज क्वालिटी शो करी, करेक्टर शो किया और टीम ने स्टेप अप किया पूरी। लामेंस लामेंसन आई गेस जो नया कीपर है आपका, अच्छा गेम बोलूंगा मैं। और ज़्यादा कुछ हमने उतनी मिस्टेक्स नहीं देखी जो हम प्रीवियस मैचेस में देखते आ रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कुछ तो काम हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हुआ। यस, ये तो नहीं बोलूँगा परफेक्ट हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट पहले के गेम से कंपैरिजन करा जाए तो एक डिफरेंट मैच्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसमें मिस्टेक्स पे काम किया है, क्लिनिकलनेस में काम किया है, फिनिशिंग में काम किया है, प्रेसिंग पे काम किया है। ऑल्दो मैंने गेम नहीं देख पाया हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं कहीं बिजी था। बट जो मैं सेकेंड हाफ मैंने देखा है और फर्स्ट हाफ जैसे देखा है टुकड़ों में, तो मुझे लगा मैनचेस्टर एक अच्छा गेम खेली है। मैसन माउंट का एक अच्छा टच और उसका गोल, और क्वालिटी प्लेयर आपको पता ही है। दूसरा आपका गोल आया आपके शेस्को से, शेस्को का एक कोर स्ट्राइकर वाला गोल कह सकते हैं, सेट पीसीस पे गोल बंदे ने निकाल लिया है। और शेस्को की आई गेस डेब्यूट गोल है, और है खुश तो होंगे ही सब कि स्ट्राइकर का फाइनली डेब्यूट गोल आ चुका है। बहुत सालों बाद टाइप्स लगता है ना कि जब 6-7 गेम बाद आए, तो मैं समझ सकता हूँ फीलिंग। तो क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा कुछ है नहीं देखो बात करने के लिए। पॉजिटिविटी ये है कि मिस्टेक्स पे काम किया है मैनचेस्टर ने। और देखो हर टीम खुलती है एक दो बार, ऐसे तो है नहीं कि खुलेंगे नहीं। तो एक दो बार चांसेस मिले सनडरलैंड को, जिसमें सेव्स भी आए आपके, जिसमें उन्होंने 6 भी मारे। तो यस, मैनचेस्टर एक अभी सही पाथ पे है। अगर वो इस गेम की जो जो उन्होंने खेला, अगर वो इसी को कॉपी पेस्ट कर दें अगली गेम में, तो आप समझ सकते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते कि वन गेम वंडर वाला सीन हो जाता है कि एक गेम में एक टॉप परफॉर्मेंस और सेकंड गेम में वो बैठ जाए, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस यही है कि मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, सब यही चाह रहे होंगे देखो कि मैनचेस्टर बस यही सेम परफॉर्मेंस अगर ड्रॉप करते रहे नेक्स्ट गेम्स में भी, तो एक हम पॉजिटिव रन देख सकते हैं मैनचेस्टर का। एक टेबल पे हम अच्छा देख सकते हैं कि वो टेबल पे कहाँ मिलेंगे। और मूव ऑन करते हैं, लिवरपूल वर्सेस आपकी चेल्सी का गेम था, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे ये गेम था। टफ गेम फॉर बोथ टीम्स, क्योंकि दोनों मैनेजर को अपना पॉइंट प्रूव करना था। दोनों भाई क्रिटिसिज्म चल रहा है, एक पे क्रिटिसिज्म चल रहा है कि बड़ी टीम से अगेंस्ट परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा। दूसरे पे चल रहा है कि भैया लॉस पे लॉस आ रहे हैं बैक टू बैक, तीसरे गेम में अगर लॉस आ गया तो क्या होगा। और दोनों ही टीम्स पॉइंट प्रूव करने आई थी, और दोनों ही मैनेजर्स अपनी टैक्टिक्स लगाई हैं उन्होंने। और अच्छा गेम देखा हमने, टैक्टिकल गेम था, ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं था। बट देखने में बहुत मजा आया, इंटरेस्टिंग गेम रहा। एंड फर्स्ट हाफ में चेल्सी लुक्स गुड, ग्रेट, बिकॉज लिवरपूल बहुत हरी कर रही थी, बहुत जल्दी कर रही थी। उन्हें था कि हम जल्दी जल्दी गोल मार दें बस और हो जाए, उसी कारण बॉल लूज कर रहे थे बहुत ज्यादा। वो पोजीशन ज्यादा रख नहीं पा रहे थे, कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। तो चेल्सी उसका फायदा उठा रही थी, गनाचो को फीड करके, कभी जाओ पेड्रो के बॉल होल्ड अप से स्पेसेस बनाने के। तो वो तो आपको पता है पेड्रो बहुत अच्छा कर रहा है भाई चेल्सी में जब से आया। जो उसकी बॉल होल्ड अप है बहुत बढ़िया, और बहुत हेल्प हो रही है चेल्सी को, टू बी ऑनेस्ट। तो और गनाचो का हमने देखा बहुत अच्छा गेम, पॉजिटिव मेच्योर गेम, बंदे ने ज्यादा कुछ गलतियां नहीं करी हैं। तो बढ़िया ही रहा मैं बोलूंगा। यस, फाइनल थर्ड में वो थोड़े पुअर लगे, जब जब गनाचो बॉल क्रॉस कर रहा था, कटबैक्स मार रहा था, तो बॉल रिसीव करने वाला या फीड कोई स्कोर करने वाला, कोई शॉट लेने वाला नहीं था। तो एक यहाँ पे वेस्टफुल लगी आपकी चेल्सी फाइनल थर्ड में। और लिवरपूल के हाफ चांसेस बने 2-3, और उसको वो भी पुअर डिसीजन मेकिंग या सेल्फिशनेस बोल सकते हो आप। एंड बट फर्स्ट हाफ में काइसाइडो को एक अच्छी अटैकिंग स्पेस में बॉल मिलती है। और मुझे नहीं पता लिवरपूल के डिफेंडर्स आगे क्यों नहीं आए, वर्चल भी पीछे चला गया, कोनाटे भी पीछे रहा, बहुत स्पेस दे दी, और बंदे ने क्लियर कट खुले में देख के आराम से शॉट मार दिया टॉप लेफ्ट विंग पे, और बैंगर गोल था, बढ़िया गोल। 1-0 से अप कर दी चेल्सी को। सेकेंड हाफ में प्रेशर था पूरा लिवरपूल पे, क्योंकि हाफ से पहले अगर आप 1-0 क्लोज पे जा 1-0 डाउन पे जाते हो तो अब प्रेशर बन ही जाता है। अब लिवरपूल मैंने देखा कि टैक्टिक्स चेंज हुई,
कुछ चीज तो बोली आर्ने स्लॉट ने कि भैया गेम को कर दो स्लो डाउन, थोड़ा कंट्रोल ले आओ, थोड़ा परेशान करो चेल्सी को, जैसा आर्ने स्लॉट को पसंद है कि कंट्रोल करके हम गोल्स मारे, आराम से पोजीशन बेस्ड गेम खेल के गोल मारे। बट हम प्रीवियस गेम से देखते आ रहे हैं लिवरपूल थोड़ा केओस में खेल रही है, ज्यादातर गेम्स में हमने केओस में देखा है, जो कि आर्ने स्लॉट का स्टाइल नहीं है। बट सेकंड हाफ में जो हमने लिवरपूल देखी, डोमिनेटिंग लिवरपूल कह सकते हैं फर्स्ट हाफ और चेल्सी सेकंड हाफ फॉर लिवरपूल टाइप्स कह सकते हैं हम। सेफली ये बोलूंगा कि लिवरपूल ने स्टेप अप किया, चांसेस बनाए, अगेन वही दिक्कत देखो, फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं, थोड़ी सेल्फिशनेस देखी मैंने साला से, जहाँ पे साला अच्छी डिसीजन मेकिंग करके पास बना के गोल करवा सकता था, बट वहीं लैक करी आपकी लिवरपूल। और बिग चांस बने होंगे पर इतने अच्छे नहीं बने, मैं बोलूंगा क्लियर कट नहीं बने। एंड बट एक क्रॉस आता है, इसाक बॉक्स में थे, वो एक अच्छा सा टच लेते हैं गैप पाओ, उसको गोल स्कोर में कर देते हैं 1-1। अब ये कब होता है, जब चेल्सी का डिफेंडर उनको इंजरी हो जाती है और इंजरी के बाद रीस जेम्स उनकी पोजीशन को रिप्लेस करते हैं, तो वहां से चेल्सी थोड़ी वल्नरेबल और हो जाती है। देखो पहले ही लिवरपूल कंट्रोल कर रही थी, जब से उनका सेंटर बैक गया फिजिकलिटी खत्म हुई, एक प्रॉपर डिफेंडर जो होता है या प्रॉपर सेंटर बैक जो होता है उसकी कमी दिख रही थी हमें बैक से ही, और बैक बिल्डअप में भी शो हो रहा था। बट मैं बोलूंगा रॉबर्ट सैंचेज से कुछ ऐसे मिस्टेक्स नहीं आई, और बंदे की बॉल प्लेइंग एबिलिटी यार सही हो गई है, क्लब वर्ल्ड कप से हम देखते आ रहे हैं। हम सब सोच रहे होंगे एक ही तो टूर्नामेंट में अच्छा करती है, बाकी कहाँ करेगा, बट नहीं, वो ऑलमोस्ट हर गेम में सही करते हैं। एक दो गेम से मिस्टेक देखो हर कोई ना कोई प्लेयर से हो जाती है, अब इतना तो वर्ल्ड क्लास कीपर नहीं है, ये तो सभी को पता है। बट जो भी है बंदे ने आज सही अच्छा गेम खेला, और वहां से थोड़ी आपकी चेल्सी वल्नरेबल लगी, थोड़ी डिफेंस में कि उनका सेंटर बैक चला गया, तो वहां पे लिवरपूल को एक और मतलब और एडवांटेज मिली कि हम और अटैक्स बनाए। बट वही है यार, लैक ऑफ केमिस्ट्री टाइप्स देखी फाइनल थर्ड में, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। बट सेल्फिशनेस बोलो या पुअर डिसीजन मेकिंग बोलो, ये भी हो सकता है। सेकंड हाफ फिर आपके मरेस का फ्रंट थ्री निकाल देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से नहीं निकालनी चाहिए थी, मेरा ओपिनियन था। बट ही प्रूव्स मी रॉन्ग, और बहुत फैंस को करा होगा जब आपने देखा होगा जाओ पेड्रो बाहर जा रहा है, आपका पेड्रो नेटो जा रहा है, नेटो सॉरी नेटो, वो नेटो जा रहा है, और आपका गार्नाचो जा रहा है, और गार्नाचो को अच्छा गेम था, मैं बोलूंगा ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करी बंदे ने। तो फिर आप डालते हो गुई मार्क, या मार्क गुई आपके गिटेंस, और आपके राइट में एस्टेबॉ, तो एक मन में डर बैठ जाता है यार, क्यों फ्रंट थ्री हमने ऐसे बदल दी, दो प्लेयर्स आपका अच्छा कर रहे थे, एक में दिक्कत थी नेटो पे थोड़ी, और वही बदलना चाहिए था एस्टेबॉ को। बट बहुत मारेस्का ने भैया पत्ते खेल दिए अच्छे से। यस, आपके गिटेंस अच्छा कर रहे थे, मार्क गुई का आपने नहीं देखा ज्यादा कुछ आउटपुट हमने उसने दिया हमें, और एक दो चांस बनाए थे एस्टेबॉ ने उसके लिए, बट उसके पुअर टच से वो नहीं कुछ कर पाया। बट एस्टेवो जो लाता है आउटपुट, जो क्वालिटी वो लेके आता है, बंदा डायरेक्ट भी है, बंदा ड्रिबल्स भी कर देता है, बंदा की पासेस भी निकाल देता है, तो एक मैं बोलूंगा यंगर, जो सॉरी वो बोलते हैं ना गोल्डन किड टाइप प्लेयर है, यंग टैलेंट बहुत बढ़िया चेल्सी ने ढूंढा है, और वो डिफरेंस मेकर की क्वालिटी एक लाता है वो, मैं ये बोल सकता हूँ। इस वो एक बंदा जो है, अगर आप बोलो कि बेंच से किसको उठाना है तो डिफरेंस मेक कर सकता है, इस टीम में वो है आपका 101% आपके एस्टेवो। और आज बंदे ने बहुत बहुत तो नहीं बोलूंगा, जितना भी उसको टाइम मिला उसने दो तीन बार टेस्ट किया आपके मोहम्मद आशफिली को, और आशफिली ने भाई लिवरपूल को दो शॉट से बचाया जो कि गोल जा सकते थे इजिली। तो एक आशफिली ने भी बहुत हेल्प करी लिवरपूल की, स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करेगी, को लगेगा टाइट गेम है, बट इन एनी अदर डे वो शायद गोल भी हो सकते थे। तो यस, एस्टेवो की डायरेक्टनेस ने थोड़ा लिवरपूल को पीछे धकेला है फाइनल मिनट्स में, एंड मिनट्स में, और डाइंग मिनट्स में ही आपके एस्टेवो मार ही देते हैं विनर फाइनली, थ्रू आपके गिटन्स की बॉल्स के थ्रू। गिटन नहीं थे, इट वाज आपके कुरकुरेला, कुरकुरेला क्या नाम है भाई उसका, कुरकुरेला, वही वो छपरी बाल वाला, तो उसके ही क्रॉस से वो गोल मार देते हैं। कह सकते हैं कि मोहम्मद आशफिली स्लिप हो गए थोड़ा, पुअर गोल कीपिंग, क्योंकि सेंटर में ही बॉल मारी है और वो उसने सेव नहीं करी, अनलकी थोड़ा सा लिवरपूल, बट डिजर्विंग विन फॉर चेल्सी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी उनके चांसेस अच्छे थे, सेकंड हाफ में भी अच्छे ही बनाए थे, क्योंकि आपके मोहम्मद आशफिली ने बहुत सेव्स करी हैं अच्छी अच्छी, तो डिजर्विंग विन फॉर चेल्सी। और चेल्सी ने विन किया है, साथ में रेड कार्ड ना ले लें तो कैसे हो सकता है, बैक टू बैक 4 गेम्स में रेड कार्ड। आज प्लेयर ने रेड कार्ड नहीं लिया था, पर मैनेजर ने कहा मैं चला जाता हूँ, वो खुशी में अपनी
बॉक्स छोड़ के भैया सेलिब्रेट करने भाग गए प्लेयर्स के साथ, तो वहां पे उन्हें रेड कार्ड की पत्ती पकड़ा देती है, और येलो कार्ड था वैसे ही, डबल येलो था और रेड कार्ड की पत्ती मिल जाती है। तो चेल्सी और रेड कार्ड का रिश्ता क्या कहलाता है, ये हमें सीजन के बाद में पता चलेगा, और कितने रेड कार्ड्स आने बाकी हैं बाकी। और उसके बाद था एक और अच्छा गेम, एक और टॉप गेम आपका, रियल मैड्रिड वर्सेस विला रियल। और टॉप गेम, टॉप टेबल टीम्स फाइट कर रही थी 3 पॉइंट्स के लिए, और जब टॉप टीम्स फाइट करती हैं तो एक बैंगर गेम दिखा देती हैं। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड डोमिनेंट थी, कंट्रोल थी, क्योंकि विलारियल का जो फर्स्ट हाफ में जो प्ले स्टाइल था वो था, हम काउंटर पे बैठेंगे, सॉरी काउंटर में खेलेंगे, लो ब्लॉक पे बैठेंगे, मिड ब्लॉक पे बैठेंगे, और जैसी वो वहां पे उनको पोजीशन मिलेगी हम उनको टेस्ट करेंगे, और मिली उन्हें 35 मिनट के बाद, मैं बोल सकता हूँ यस, बीच में भी मिली फर्स्ट हाफ में, 30 मिनट से पहले भी मिली एक दो चांस, बट 35 मिनट्स के बाद उन्हें थोड़ी क्लियर कट चांस मिलने लग गई जहाँ पे वो टेस्ट कर सकते थे। और जस्ट बिफोर हाफ 1v1 चांस बना था विलारियल के, उसमें उन्होंने पुअर शॉट भी बोले तो साथ में एक बिग सेव भी था, बोलूंगा एक अच्छा सेव भी था। और कोर्तुआ जब होम बैकलाइन में, अगर बैकलाइन बीट हो जाए तो कोर्तुआ बचा ही लेते हैं। तो रियल मैड्रिड के पास तो एक पत्ता है ही, अगर डिफेंस खराब करे तो कीपर भैया हैं जो कीपर गोल ही बचा देते हैं, और वो गोल बचा के अब 0-0 से हाफ क्लोज होता है। सेकंड हाफ अब मैड्रिड करती है एक और डोमिनेटिंग स्टार्ट और प्रोग्रेसिव स्टार्ट, एक कैरी वाला स्टार्ट गेम, ज्यादा अटैक में रहेंगे, ज्यादा बॉल पीछे नहीं चलाएंगे, आगे ही चलाएंगे, क्योंकि विलारियल प्रेशर नहीं इतना झेल पा रही थी। वो ऑल्दो यस उनके पास क्वालिटी है ऑन दी बॉल, बट वो कहीं बार ज्यादा डिले कर रहे थे बॉल को, बहुत ज्यादा टेम्पो डाउन करने के कारण प्रेस इजिली हो पा रहे थे। और विनीशियस एक गोल मार देते हैं, अनलकी फॉर विलारियल, डिफ्लेक्ट होके वो गोल चला जाता है। और उसके बाद से विलारियल का प्रेशर जो बना रही थी मैड्रिड, वो उसको पहले ही नहीं झेल पा रहे थे, अब और नहीं झेल पाए। और यही है कि उससे वो थोड़े माइंड्स लूज कर दिया, और थोड़ा वो पागल हो गए थे, वो मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने पेनल्टी दे दी मैड्रिड को, और विनीशियस ने 2-0 से अप कर दिया। उसके बाद से विलारियल का एक क्या बोलते हैं रिकवर टाइप्स गोल मार दिया उन्होंने, 2-1 कर दिया। अब प्रेशर था रियल मैड्रिड पे, बट एक राइट बैक है उनके, मोरिनो टाइप्स उनका नाम है, वो आई गेस साउथ अमेरिकन प्लेयर है, उन्होंने वो फाउल कर देते विनीशियस पे। विनीशियस की एक चाल है, आपने देखा ही होगा, उसके फाउल था नहीं, उंगली भी नहीं लगी थी, भाई ने डाइव बोल दो या एक्टिंग बोल दो कर दी, और डबल येलो दिलवा के रेड कार्ड करवा दिया। सबको पता है वो रेड येलो डबल येलो नहीं था, रेफरी को लगा उन्होंने हाथ मारा है मुंह पे उनके, बट नहीं था वो कहीं भी, नो वेयर नियर हिज फेस। तो वहां से आपकी वन मैन डाउन हो गई, और विलारियल अब तो और पता ही था कि प्रेशर पहले नहीं झेल पा रहे थे, अब और क्या झेलेंगे, तो 3-1 कर देते हैं एम्बापे आपके। और उसके बाद मैड्रिड को चांसेस मिले, मैड्रिड ने बरी नहीं कर पाई, तो 5 बिग चांस मिस थे उनके। और अच्छा गेम बोलूंगा, थोड़ा वो 2-1 के बाद थोड़ा लगा नर्व्स हाई हो गई कि कम बैक ना हो जाए, बट रेड कार्ड के बाद से कंफर्टेबल एक विन आ गया रियल मैड्रिड का। अब वो गए टॉप ऑफ द टेबल, और साथ में अब है बार्सिलोना पे प्रेशर, आज उनका गेम है, यानी हमारा गेम है सेविया के अगेंस्ट 7:45 PM पे। अगर बार्सिलोना विन कर जाती है तो टॉप ऑफ द टेबल बार्सिलोना रहेगी, अगर पॉइंट्स लूज होते हैं तो इजिली अब बार्सिलोना ड्रॉप कर सकती है सेकंड पे। और सेम चल रहा है अब आपका प्रीमियर लीग में, चेल्सी ने लिवरपूल को विनर मारा, तो लिवरपूल ड्रॉप कर चुकी है सेकंड पे, और आर्सेनल हो गई है टॉप ऑफ द टेबल पे। आज उन्होंने अपनी विन ले ली है 2-0 अगेंस्ट वेस्ट हाम, डिसेंट और कंफर्टेबल विन फॉर आर्सेनल। अब थोड़ी लीग्स में जो फाइट है वो हो रही है हार्ड और टफ, क्योंकि पॉइंट्स में ज्यादा गैप नहीं है। जो फर्स्ट पे 3 टीम्स वो अब ड्रॉप कर चुकी हैं फाइनली सेकंड पे, और अब टफ फाइट चल रही है, अब कोई भी टीम मिस्टेक नहीं कर सकती, फर्स्ट और सेकंड वाली खासकर, क्योंकि अगर मिस्टेक करेंगे तो वो इजीली ड्रॉप हो सकते हैं थर्ड फोर्थ में, क्योंकि थर्ड फोर्थ टीम्स भी क्लोज ही हैं बहुत, ज्यादा चांस नहीं ले सकती प्रीमियर लीग में और ला लीगा में। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होते हैं, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद और भी बड़ी गेम्स आने वाली हैं, तब वो मिलते हैं।